गई महारानी, नौकरी करके 4 पैसे क्या कमाती है, रसोई में देर से आती है। हम दोनों है ना इसकी नौकरानी, जो इसको गर्म गर्म खाना बना कर देंगी। इसने तो हम लोगों को नौकरानी ही समझ कर रखा है, तभी तो आकर अपने कमरे में पसर जाती है और फिर खाना बनाने के बाद खाना खाने आ जाती है। बड़ी बहू शिवानी अपनी देवरानी रीता से बोली। रीता बोली, हाँ भाभी देखो ना, इसके माँ पिता ने इसको जरा भी संस्कार नहीं दिए लगता है, तभी तो सिर्फ नौकरी पर जाना ही आता है इसे, वरना संस्कार होते तो पहले सारे घर के काम निपटाती, बाद में ऑफिस जाती। शिवानी बोली, कैसी संस्कारहीन देवरानी मिली है हमें, सच कह रही हो तुम। हमारे माँ पिता ने हमें इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, तभी तो हम आज पूरा घर अच्छे से संभाल रहे हैं। और यह एक है जो सुबह सुबह नौकरी पर जाकर अपने आप को किस मार्का समझती है। संस्कार होते तो हमारी तरह घर गृहस्थी संभालती, मगर ना जाने क्या हो गया है, आज की लड़कियों को नौकरी करके समझती हैं कि घर के कामों से आजादी मिल जाएगी। अब संस्कारों का खेल है छोटी। रीता बोली, भाभी हमें कुछ न कुछ करना पड़ेगा, वरना हमारे घर की यह छोटी बहू नंदनी पूरे घर पर राज करेगी और हम दोनों जिंदगी भर इसकी गुलामी करेंगी। शिवानी बोली, छोटी इसका भी उपाय सोच रखा है मैंने। अब तक तो माँ जी यही कहती थी, अरे छोटी बहू अभी नई नई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी, मगर अब तो नंदनी को शादी किए 5 महीने हो गए हैं। शादी के 2 महीने तो नंदनी मैडम ने घूमने फिरने और अपने मायके आने जाने में ही गुजार दिए, और फिर अब नौकरी ज्वाइन करके बैठ गई। चलो यहाँ तक भी ठीक था, मगर अब घर के काम भी नहीं करती। आज रात तो माँ जी से इसकी शिकायत न लगाई तो मेरा नाम भी शिवानी नहीं। आज तो माँ जी को भी बताना ही पड़ेगा कि इनकी छोटी बहू में संस्कारों की कमी है, जो आपको पूरी करनी पड़ेगी। थोड़ी देर में नंदनी अपने कमरे से रसोई में आकर बोली, भाभी आजकल ऑफिस में काम बहुत बढ़ गया है। अच्छा हुआ जो आप दोनों हो, वरना न जाने मैं घर और ऑफिस दोनों कैसे मैनेज करती। मछली बहू रीता बोली, नंदनी तुम्हें ऑफिस में भला करना ही क्या होता है, ऑफिस की कुर्सी पर बैठे बैठे ही तो काम करती होगी, मगर यहाँ हम दोनों बेचारी पूरा दिन लगी रहती हैं। तुमसे ज्यादा थकान का काम तो हम करती हैं, फिर भी कभी तुम्हारी तरह काम की शिकायत नहीं करती। शिवानी भी कहाँ चुप रहने वाली थी, वह बोली, हाँ नंदिनी, रीता बिल्कुल सही कह रही है, तुम तो ऑफिस से आकर बिस्तर पर फैल जाती हो और हम दोनों बेचारी पूरे दिन घर की रसोई में कुछ न कुछ बना रही होती हैं। नंदिनी को अपनी दोनों जेठानियों के मुंह से निकले यह शब्द समझ तो आ रहे थे, मगर वह समझना नहीं चाहती थी, क्योंकि वह घर में कोई बखेड़ा नहीं शुरू करना चाहती थी, और वह सच में ऑफिस से आकर इतनी थक जाती थी कि उसमें किसी से बहस करने की हिम्मत तक नहीं बचती थी। इसलिए नंदनी बात को टालते हुए बोली, अरे वाह भाभी, पालक की सब्जी बनाई है आज आप लोगों ने, मुझे पालक की सब्जी बहुत पसंद है। शिवानी और रीता एक दूसरे के सामने देखकर मुंह बिगड़ाने लगी। शिवानी रीता को धीरे से बोली, इसको तो कोई लाज शर्म भी नहीं है, देखो ना, वरना इतने सीरियस बात पर भी इसको सब्जी कौन सी बनी है इसकी पड़ी है। रीता बोली, भाभी यह जानबूझकर हमारे मुंह नहीं लगना चाहती, क्योंकि इसको तो अब बना बनाया खाना खाने की आदत पड़ चुकी है। यह भला हमसे बिगड़ा कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी। और रही बात लाज शर्म की, तो संस्कार गिरवी छोड़ आई है। यह अपने मायके में बोलकर दोनों धीरे धीरे हंसने लगी। शिवानी बोली, हाँ रीता तो बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए तो हमें आज रात माँ जी से बात करनी ही पड़ेगी, वरना यह तो इस घर में राज करेगी, वह भी हमारे राज में ही। शिवानी, रीता और नंदनी तीनों इस घर की बहुएं थी। तीनों के पति दुकान संभालते थे। तीनों बेटों के पिता हेमंत जी और माँ सुजाता जी अपना हंसता खेलता परिवार देख कर खुश थे। बड़े दोनों बेटे नितेश और धीरज की शादी को 7 वर्ष हो चुके थे और दोनों की पत्नी शिवानी और रीता में खूब बनती
जानती थी, इसलिए यह संयुक्त परिवार अब तक आबाद था। मगर जब से छोटे बेटे प्रतीक की शादी नंदनी से हुई थी, तब से बड़ी दोनों बहुओं के दिमाग में कुछ न कुछ चलता ही रहता था। कारण बस यही था कि वह नौकरी पर जाती थी और यह दोनों घर का काम करती थी। रात को शिवानी और रीता अपनी सास सुजाता जी के कमरे में आई। शिवानी के हाथ में माँ जी को पैरों में लगाने के लिए सरसों का तेल था और रीता के हाथों में माँ जी की मनपसंद चावल की खीर थी। दोनों बहुएं सुजाता जी के पास आकर बैठ गई। बड़ी बहू शिवानी सुजाता जी के पाँव की मालिश करने लगी और छोटी बहू रीता ने उन्हें अपने हाथों की बनी खीर खिलाई। सुजाता जी तो वैसे भी अपनी दोनों बहुओं से बहुत खुश थी। वे बोली, आज इतनी रात को मेरे कमरे में क्यों आई हो? बड़ी बहू शिवानी तुनक कर बोली, माँ जी आपसे नंदनी के बारे में कुछ जरूरी बात करनी है। सुजाता जी बोली, बड़ी बहू क्या किया नंदनी ने? शिवानी बोली, माँ जी वह तो सुबह सुबह तैयार होकर नौकरी पर चली जाती है और शाम को देरी से वापस आती है। घर का कुछ काम काज भी नहीं करती। अब आप ही बताइए, ऐसा कितने दिन तक कोई झेल सकता है? पीछे से रीता भी बोली, माँ जी हम दोनों बहुएं क्या इस घर की नौकरानी है जो सारे दिन किचन में पिसती रहे और वह महारानी की तरह सिर्फ कमाने चली जाए और आकर सिर्फ खाना खाए? सुजाता जी दोनों बहुओं की बात सुनकर बोली, तुम दोनों बिल्कुल फिक्र मत करो, उसकी अक्ल कल मैं ठिकाने लगाती हूँ। सास की बात सुनकर दोनों बहुएं खुश होकर अपने अपने कमरे में चली गई और दूसरे दिन का बेसब्री से इंतजार करने लगी कि देखते हैं कल उनकी सास नंदनी की किस तरह से खबर लेगी। दूसरे दिन सुबह सुजाता जी डाइनिंग टेबल पर बैठकर चाय पी रही थी और सभी को घूर रही थी। उन्होंने देखा कि नंदनी ने रसोई में दोनों भाभियों की थोड़ी बहुत मदद की और वह ऑफिस जाने के लिए तैयार होने चली गई। नंदनी जैसे ही अपने कमरे से तैयार होकर बाहर आई, सुजाता जी बोली, बहू माना तुम नौकरी करती हो, मगर नौकरी के साथ साथ घर के कामों में भी बराबरी की मदद करना भी तुम्हारा फर्ज है। दोनों बड़ी बहुएं घर में दिन भर पिसती रहे और छोटी बहू सिर्फ कमाने पर ध्यान दे, यह तो गलत बात है। आज ही शाम से तुमको भी इन दोनों के जितना बराबर काम करना होगा, क्योंकि संयुक्त परिवार में हम सभी का फर्ज बराबर का बनता है। आज से तुम्हें भी अपनी भाभियों की बराबरी की मदद करनी होगी। रसोई में से शिवानी और रीता सास के यह शब्द सुनकर बहुत खुश हुई और वहीं दूसरी तरफ नंदनी यह सब सुनकर उदास हो गई, क्योंकि ऑफिस से थके हारे लौटकर उसमें घर के काम करने की क्षमता कम ही बचती थी। फिर भी सास की आज्ञा को पालने के अलावा उसके पास और कोई चारा न था, इसलिए वह चुप रही और उसने हाँ में हामी भर दी। शाम को जब नंदनी ऑफिस से आकर रसोई में गई तो उसने देखा कि दोनों भाभी ने कुछ काम नहीं करके रखा है। दोनों आराम से टीवी देख रही थी। नंदनी के रसोई में जाने के बाद वे दोनों भी रसोई में गई। शिवानी बोली, नंदनी तुम पहले आटा गूंथ लो, सब्जी रीता काट देगी और मैं दाल बनाने की तैयारी करती हूँ। तीनों ने मिलकर सारा खाना बनाया और अंत के सारे बर्तन नंदनी के लिए सिंक में छोड़ दिए। रात के 12 बजे तक नंदनी ने सारे बर्तन धोए और अपने कमरे में जाकर ऐसी सोए कि उसकी आंख सीधे सुबह के 7 बजे खुली। ऑफिस के लिए 8 बजे निकलना था। वह रसोई में गई तो देखा कि दोनों भाभियों ने कुछ भी तैयारी नहीं कर रखी थी। वे दोनों अपनी चाय पी रही थी। नंदनी के पास ज्यादा समय नहीं था, इसलिए उसने सभी के लिए जल्दी से पोहा बनाया और अपने टिफिन में पोहा पैक करके ऑफिस के लिए निकल गई। अब रोज नंदनी सुबह 5 बजे उठती और खाने नाश्ते की तैयारी करके ही ऑफिस निकलती। शाम को आने के बाद भी रसोई का सारा काम करके देरी से सोती। 1 महीने लगातार ऐसा रूटीन फॉलो करने की वजह से नंदनी बीमार हो गई। उसे लगातार इतनी मेहनत करते देख और फिर बीमार हुए देख पति प्रतीक को भी बहुत दुख हुआ, मगर संयुक्त परिवार में सबसे छोटा बेटा होने के कारण वह किसी से कुछ कहता नहीं था। नंदनी 2-3 दिन तक ऑफिस भी नहीं जा पाई। तबीयत ठीक होते ही वापस नंदनी को डेली रूटीन पर लगना पड़ा। प्रतीक भी सब देख और समझ रहा था, मगर कुछ करने या कहने की हिम्मत नहीं थी उसके घर में।
प्रतीक घर में सभी की बहुत इज्जत करता था, मगर वह अपनी पत्नी से भी बहुत प्यार करता था। दूसरे दिन प्रतीक नंदिनी की घर के कामों में मदद करने लगा। यह देखकर दोनों बड़ी बहुएं जल भुन गई। शिवानी बोली, प्रतीक भैया, आप पुरुष होकर अपनी पत्नी की घर के कामों में मदद कर रहे हैं, किसी को बाहरी भनक हुई तो क्या सोचेगा आपके बारे में। रीता बोली, प्रतीक भैया, अब इतने भी जोर के गुलाम मत बनिए कि घर के बाकी पुरुषों को आपको देखकर शर्म आ जाए। प्रतीक भाभीियों की यह बात सुनकर वहां से चला गया, मगर यह सारी बातें नंदिनी के दिल को लग गई और उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह सोचने लगी, दोनों भाभीियों को तो उसकी कुछ मदद नहीं करनी, मगर पति को भी मदद नहीं करने देती। यह सारा माजरा सुजाता जी के पति हेमंत जी ने अपनी आंखों से देखा और वे भी बिना कुछ बोले वहां से चले गए। आज रात जब घर के काम करके नंदिनी की कमर अकड़ गई तो प्रतीक बोला, नंदिनी तुम नौकरी छोड़ दो, क्योंकि ऑफिस और घर दोनों में तालमेल बैठा कर काम करना एक औरत के लिए बहुत मुश्किल काम है और मुझसे तुम्हारी यह हालतें देखी नहीं जाती। नंदिनी बोली, प्रतीक, मैं नौकरी करके कौन से पैसे अपनी बचत के लिए जमा कर रही हूँ, सारे पैसे घर के खर्चे में ही तो देती हूँ, फिर तुम मुझे नौकरी छोड़ने को क्यों कह रहे हो। औरत के लिए घर और ऑफिस में तालमेल बैठा पाना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना मेरे लिए कर दिया गया है। प्रतीक बोला, मैं कुछ समझे नहीं नंदिनी। नंदिनी बोली, प्रतीक, मैं संयुक्त परिवार से अलग होना चाहती हूँ ताकि मैं अपने हिसाब से अपना घर मैनेज कर पाऊँ। यहाँ जेठानियों और सास के राज में मुझसे जबरदस्ती ज्यादा काम करवाया जाता है, क्योंकि सभी को लगता है कि मैं दिन भर करती ही क्या हूँ, महारानी की तरह ऑफिस में बैठी रहती हूँ, जिसका बदला मुझसे घर पर निकाला जाता है। अगर मैं अलग रहूंगी तो कम से कम अपने हिसाब से सारा काम एडजस्ट करूंगी। प्रतीक बोला, नंदिनी, पापा कभी हमें अलग रहने नहीं जाने देंगे। यह चीज उतनी आसान नहीं जितनी तुम्हें दिखाई दे रही है। नंदिनी बोली, मैं पापा जी से बात करूंगी प्रतीक, क्योंकि मैं भी आप लोगों की तरह बाहर कमाने जाती हूँ। दूसरे ही दिन नंदिनी ने अपने ससुर जी से अपने अलग रहने की बात की। यह बात सुनकर हेमंत जी के साथ साथ सारे घर वाले भी आश्चर्यचकित हो गए कि नंदिनी यह कैसी बातें कर रही है। शिवानी और रीता तो पहले से उसे संस्कारहीन कहती ही थी, अब तो उन्हें और मौका मिल गया। बोली, यह संस्कारहीन लड़की अब हमारा परिवार भी तुड़वा कर रहेगी। इतने सालों से जो परिवार साथ साथ रहा वह परिवार इसके आने के बाद बिखर जाएगा। हेमंत जी ने माहौल ठंडा करते हुए छोटी बहू नंदिनी को बुलाकर पूछा, बहू, तुम आखिर अलग क्यों होना चाहती हो? संयुक्त परिवार से तुम्हें क्या दिक्कत है? नंदिनी बोली, पापा जी, आप जिस तरह दिन भर दुकान पर काम करने जाते हो, वैसे मैं भी 8 घंटे की ड्यूटी पर नौकरी करने जाती हूँ। 1 घंटा आने जाने का सफर तय करती हूँ, फिर घर में भी जेठानियों जैसा बराबर काम करती हूँ। रात के 12 बजे तक काम निपटा कर बहुत थक हार जाती हूँ, इसलिए अलग रहना चाहती हूँ ताकि मैं अपने मुताबिक अपने काम मैनेज कर पाऊँ। हेमंत जी बोले, बेटा, यहाँ संयुक्त परिवार बरसों से आबाद रहा है। मैं इस परिवार को कभी बिखरने नहीं देना चाहता। मैं कभी किसी को घर से अलग नहीं करना चाहता। खैर, अभी तुम ड्यूटी पर जाओ, हम सभी पुरुषों का भी दुकान पर जाने का समय हो गया है, मगर शाम तक मैं इस बात का कोई न कोई हल जरूर सोचूंगा। रात को जब पूरे परिवार का खाना निपट गया तब हेमंत जी ने अपनी पत्नी, तीनों बेटों और तीनों बहुओं को बुलाया और बोले, आज मैं एक विशेष फैसला करने जा रहा हूँ और यह फैसला सभी को मानना पड़ेगा। हेमंत जी अपनी पत्नी सुजाता जी से बोले, हम चारों पुरुष भी एक घर से बाहर दुकान पर कमाने जाते हैं, मगर तुम हमसे तो कभी घर के काम करने को नहीं कहती। सुजाता जी बोले, आप भी कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं जी? भला आप पुरुष हैं, मैं आप लोगों से कैसे घर के काम करने को कह सकती हूँ? हेमंत जी अपने बड़े बेटे नितेश से बोले, बेटा, हम घर में कुल कितने लोग बाहर कमाने जाते हैं? नितेश बोला, पापा, आप और हम तीनों भाई दुकान पर बाहर कमाने जाते हैं और घर की छोटी बहू भी ऑफिस जाती है, तो
कुल मिलाकर हम 5 लोग बाहर कमाने जाते हैं। हेमंत जी सुजाता जी से बोले। हम पांचों बाहर कमाने जाते हैं सुजाता, मगर तुम घर के काम सिर्फ छोटी बहू को करने को कहती हो, जबकि वह भी हम पुरुषों के बराबर बाहर कमाती है, तो वह एक तरफ से घर की पुरुष ही हुई ना। आज से मेरा फैसला है कि छोटी बहू घर का कुछ काम नहीं करेगी। हाँ, यदि वह अपनी इच्छा से छोटे मोटे काम करना चाहे तो यह अलग बात है। जो महिला बाहर कमाती है, मेरी नजर में वह भी पुरुष ही है। जो महिलाएं एकाकी परिवार में रहती है और बाहर नौकरी पर जाती हैं, वहाँ उन्हें उनके पति द्वारा भी घर के कामों में मदद मिलती है, मगर संयुक्त परिवार में तो यह भी नामुमकिन नहीं। मझली बहू रीता बोली। घर में कमा कर लाने से कोई स्त्री पुरुष नहीं हो जाती पापा जी, स्त्री तो स्त्री ही रहती है। हेमंत जी बोले। यदि छोटी बहू इतनी पढ़ाई करके घर के ही काम करे तो उसकी पढ़ाई का क्या फायदा। और 9 घंटे की ड्यूटी करके बाहर भी घिसे और वापस घर आकर घर में भी घिसे तो वह आराम कब करेगी। तुम दोनों तो दोपहर को भी आराम करती हो, मगर उसे तो दिन भर घिसना पड़ेगा। बड़ी बहू शिवानी बोली। पापा जी, मतलब हम दोनों घर की नौकरानी बनकर रहे बस, और यह महारानी बनकर बाहर जाकर कमाए। हेमंत जी बोले। बड़ी बहू, फिर तो मैं भी कह सकता हूँ कि हम पांचों तुम्हारे नौकर हैं जो तुम्हें कमा कर खिला रहे हैं। और छोटी बहू नंदनी की शादी के पहले तो तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम दोनों इस घर की नौकरानी हो, तो अब क्या लग रहा है ऐसा। एक व्यक्ति कोई भी एक काम ही ढंग से कर सकता है, या तो वह बाहर कमाए या घर का काम अच्छे से करे। दोनों बहुएं यह सब सुनकर चुप हो गई। सुजाता जी को भी अपने किए का पश्चाताप हुआ कि उन्होंने दोनों बड़ी बहुओं की बातों में आकर बेचारे नंदनी पर कितना सारा काम का बोझ डाल दिया था। सुजाता जी बोली। नंदनी, तुम्हारे ससुर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे मेरी अच्छी मानसिकता पर शर्म आ रही है कि क्यों मैंने यह समझने की कोशिश नहीं की कि तुम दोनों जगह कैसे मैनेज करोगी। हेमंत जी के इस फैसले से शिवानी और रीता पहले थोड़े दिन बहुत असहज रही, मगर धीरे धीरे उन्हें आदत हो गई और इस तरह यह संयुक्त परिवार बिखरने से बच गया।